हेलो क्लास 8 सोशल साइंस में हम ज्योग्राफी पोर्शन का चैप्टर नंबर 1 हम करेंगे और इस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस। ठीक है, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो रिसोर्सेस के बारे में है। अब ये रिसोर्सेस क्या होता है वो हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज़ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या होता है? ठीक है, anything that can be used to satisfy a need is a resources। कोई भी चीज़, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, कोई भी चीज़ जिसको हम यूज़ करते हैं, जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करते हैं, जो हमारे ज़रूरत को पूरा करते हैं, उसको हम बोलेंगे रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस का मतलब होता है कोई भी चीज़, या चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, कोई भी चीज़ जिसको हम यूज़ करते हैं, जो हमारे ज़रूरत को पूरा करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, उसको हम बोलेंगे रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस को हम हिंदी में बोलेंगे साधन। ठीक है, तो रिसोर्सेज ये हो गया। समझ में आया कि व्हाट इज़ रिसोर्सेज? अंडरस्टैंड ना? अब फॉर एग्जाम्पल, अगर जब मैं एग्जाम्पल बोलूँगी तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, चेयर, यूटेंसिल्स, क्लोथ, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? रिसोर्सेस है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैम ने, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, वही चीज़ें रिसोर्सेस है। मैंने आपको पहले बताया एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो हमारे ज़रूरत को पूरा करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं, वो सारे चीज़ों को हम रिसोर्सेस बोलेंगे, है ना? अब अभी आप जहाँ पे बैठे हो, आप अपने आसपास देखो। आप अगर अपने रूम में होंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगे जो वहाँ पे रखा होगा। आपने क्यों रखा है? क्योंकि आपको वो ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है, तभी तो आपने वहाँ पे रखा हुआ है। तो उसकी ज़रूरत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रिसोर्सेस हो गया, है ना? पानी है, पानी को हम यूज़ करते हैं, पीने के लिए यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, और खेतों में डालने के लिए यूज़ करते हैं, सब्ज़ी उगाने के लिए यूज़ करते हैं, इवन कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी वाटर यूज़ करते हैं। तो पानी की बहुत सारे यूजेस है, पानी को हम यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो इट मीन्स वाटर जो है क्या हो गया? रिसोर्सेस हो गया। ठीक है, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी है, वेजिटेबल्स है, सारे सब्जियां, टेक्स्ट बुक है जिसको आप पढ़ने के लिए यूज़ करते हो, चेयर होता है जिसको आप बैठने के लिए यूज़ करते हो, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन हो गया जिसमें आप खाना बनाते हो, क्लोथ्स कपड़े हो गए जिसको आप पहनते हो, फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज, चावल, ये सारे जिससे आप खाना बनाते हो, ये सारे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और ये सारा क्या है? रिसोर्सेज है। तो ये सारे सिर्फ ये नहीं, ये पेंसिल रिसोर्सेज हो गया, ये नोटबुक रिसोर्सेज हो गया, ये टेबल रिसोर्सेज हो गया। ठीक है, और ये पेंसिल के बॉक्स जो है वो रिसोर्सेज हो गया, क्योंकि हम यूज़ करते हैं उसको। इवन कि ये जो हेयर कंघी होता है, कॉम्ब होता है, वो भी रिसोर्सेज है, क्योंकि हम उसको बाल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको काउंट नहीं कर सकते हम। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसको हम बोलेंगे रिसोर्सेस। ठीक है, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। ठीक है, वो सारे हम यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, तो उसके क्या, उसको किस में लाते हैं? उपयोग में लाते हैं, यूटिलिटी है उसके। ठीक है, अब है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू मीन्स वर्थ यानी कि कीमत। वैल्यू मीन्स कीमत। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज के इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं, कुछ रिसोर्सेज के इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होते हैं।
ठीक है। कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जिसके क्या होता है, वैल्यू होता है, यानी कि कीमत होते हैं, उसको हम खरीदते हैं पैसा देकर, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, उसको हम खरीदते हैं पैसा देकर। कुछ रिसोर्सेज को हम खरीदते हैं, उसके इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं मगर उसके इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होते हैं। ठीक है, उसकी कीमत नहीं होते हैं, उसको हम ख़रीदते नहीं हैं। अब वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो रिसोर्सेज जिसके इकोनॉमिक वैल्यू होता है वो कौन से है, जैसे कि मेटल्स है, अलग अलग तरह के मेटल्स होते हैं। ठीक है, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, है ना, इन सब के क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है। ये सारे क्या है, रिसोर्सेज है। मेटल्स को हम अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बर्तनें बनाने के लिए यूज़ करते हैं, टेबल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। गोल्ड को हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सिल्वर को भी हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और बहुत कुछ बनाते हैं। तो ये सारे क्या हो गया, रिसोर्सेज हो गया। और इसके क्या है, इन सारे रिसोर्सेज के क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है। ये हमें फ्री में नहीं मिलेंगे, इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अब कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिसको हम यूज़ तो करते हैं मगर उसके इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होते हैं, जिसको हमें ख़रीदना नहीं पड़ता है, जैसे कि सनलाइट। ठीक है, माउंटेन, रिवर्स के पानी, नदियों के पानी, ये समुद्रों के पानी, जंगल, बड़े बड़े घने जंगल होते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल सनलाइट जो है बहुत ज़रूरी है ना। सूरज की रेस, सनलाइट यानी कि सूरज की रेस बहुत ज़रूरी है ना। सबके लिए ज़रूरी है, ह्यूमन बींग्स के लिए ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए ज़रूरी है सनलाइट का होना, मगर इसका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, सनलाइट को हम ख़रीदते नहीं हैं। उसी तरह से माउंटेन का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, इसको हम ख़रीदते नहीं हैं। रिवर का पानी हो गया, पानी बहुत ज़रूरी है खेतों में डालने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट करने के लिए, मगर रिवर के पानी को हम ख़रीदते नहीं हैं। उसी तरह सी का पानी, घने जंगल, फॉरेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। उससे क्या रहता है, इन्वायरमेंट जो है वो बैलेंस रहता है, अच्छा रहता है ना, हेल्दी रहता है। तो इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने के लिए फॉरेस्ट ज़रूरी है, फॉरेस्ट का होना ज़रूरी है, और उसको उसके इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो ये वो सारे रिसोर्सेज हो गए, उन रिसोर्सेज की बात हो गई जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, और उन रिसोर्सेज की बात हो गई जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। ठीक है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स। अब रिसोर्स एक चीज़ को, सब्सटेंस यानी कि एक चीज़ को रिसोर्सेस में बदलते हैं। कौन बदलते हैं, एक तो टाइम बदलते हैं, ठीक है, और दूसरा टेक्नोलॉजी, मशीन्स। टेक्नोलॉजी की वजह से एक चीज़ जो है रिसोर्सेस में बदल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ एग्ज़ाम्पल में, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ पेंसिल। ये क्या है, एक पेंसिल है ना। अब ये पेंसिल जो है किससे बना है, वुड से बना है, यानी कि लकड़ी से बना है ना। इसमें क्या फिट किया हुआ है, लीड फिट किया हुआ है ना। अब जो है, अब ये टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है, ये वुड जो है उसमें लीड फिक्स्ड करके टेक्नोलॉजी की वजह से ये पेंसिल बन गया। नहीं तो इस तरह के साइज़ के वुड लकड़ी जो है वो तो रास्ते में फेंका हुआ मिलेंगे हमें, उसका कोई वैल्यू नहीं है। मगर इसमें लीड फिट करके टेक्नोलॉजी ने क्या बनाया, इसको एक रिसोर्सेज बनाया। ठीक है, ये हो गया। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। साधन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब यहाँ पे 3 कैटेगरीज में, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज को 3 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है, नंबर 1 पे है नेचुरल रिसोर्सेज,
नंबर 2 पे है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और नंबर 3 पे है ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया ना कि रिसोर्सेज क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड। कोई भी चीज़, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, कोई भी चीज़ जिसको हम यूज़ करते हैं, जो हमारे ज़रूरत को पूरा करते हैं, उसको हम बोलेंगे रिसोर्सेज। दैट इज़ रिसोर्सेज। ठीक है, अब रिसोर्सेज को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. Natural resources वो resources होता है जो हमें किसने दिया है? नेचर ने दिया है, यानी कि हमें कुदरत ने दिया है, जिसको हम यूज़ करते हैं, डायरेक्टली यूज़ करते हैं, उसको हम ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करते, यानी कि उसको ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं, उसको हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। अब जब एग्जाम्पल में बोलूँगी तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एयर यानी कि हवा, ये भी रिसोर्सेज है। एयर हमें चाहिए किस लिए? सांस लेने के लिए चाहिए एयर, है ना। वाटर यानी कि पानी पानी तो बहुत ज़रूरी है ना। सनलाइट यानी कि सूरज की रेस, है ना, ये भी ज़रूरी है। सॉइल्स मिट्टी, मिनरल्स जो ज़मीन के नीचे से मिलते हैं, कोई ऊपर से भी मिलते हैं, ये सारे क्या हो गया? मिनरल्स हो गया। तो ये सारा हमें किसने दिया है? एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल्स, मिनरल्स, ये सारा हमें किसने दिया है? इसको हमें दिया है नेचर ने, कुदरत ने दिया है। कुदरत का देन है हमारे लिए, फ्री गिफ्ट है कुदरत का, नेचर का। इसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। एयर हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, वाटर को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, सनलाइट को भी यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सारे क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज को फिर से डिवाइड किया गया है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज होता है जिसको हमें दिया है किसने? नेचर ने दिया है, कुदरत ने दिया है, वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज होता है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, मिनरल्स, ऑल दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, फिर नेचुरल रिसोर्सेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज renewable resources and non-renewable resources. Now we will see what is renewable resources. ठीक है, renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है जो रिन्यू हो जाता है, फिर से बन जाना, फिर से रीफिल हो जाना, फिर से बन जाना। ठीक है, उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, उसको हम कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, जो अनलिमिटेड होते हैं, जो हमारे पास बहुत सारे होता है, जिसको जितना भी यूज़ करो वो ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि सोलर, सनलाइट, सूरज के एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगा। विंड यानी कि हवा का एनर्जी जो है वो भी कभी नहीं ख़त्म होगा। जितना भी हम इसको यूज़ करेंगे उतना जितना भी हम इसको यूज़ करेंगे वो ख़त्म नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया। ठीक है, अब जो है कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज है जो अनलिमिटेड थे, जैसे कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट। ठीक है, अब क्या हो रहा है? लोग इन चीज़ों को, इन रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब उनका स्टॉक जो है वो कम हो रहे हैं। ठीक है, पहले एक ज़माना था जो लगता था कि वाटर तो अनलिमिटेड है,
पानी तो अनलिमिटेड है, जितना भी चाहे उसको यूज़ करो, ये कभी नहीं ख़त्म होगा। ठीक है, ये तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, मगर क्या हो रहा है, पानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है मगर फिर भी हमें शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है उसकी प्रॉब्लम हो रहे हैं। ठीक है, पानी जो है किससे बनता है, रेन से बनता है, मेनली रेन वाटर से बनता है, रेन से, है ना। पानी वाटर जो है किससे बनता है, रेन से बनता है। ठीक है, अब जितना रेन होता है, जितना बारिश होता है, जितना बारिश से जितना पानी बनता है उससे कहीं ज़्यादा हम यूज़ करता है, तो इसका मतलब वो तो ख़त्म होगा, स्टॉक तो ख़त्म हो जाएगा एक दिन, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक दिन में रेन से यानी कि बारिश से एक बाल्टीन जो है पानी बन गया एक दिन में। ठीक है, हर एक दिन में एक एक बाल्टीन जो है पानी बन जाता है रेन वाटर से। अब हम यूज़ करते हैं कितना, एक बाल्टीन और हाफ। ठीक है, या अगर हम बोलेंगे 2 बाल्टीन हम रोज़ यूज़ करते हैं, तो जितना पानी बना उससे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा, है ना। अगर हर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, अगर हर दिन एक ही बाल्टीन पानी बनता है रेन वाटर से, मगर हम यूज़ कर रहे हैं 2 बाल्टीन दिन में। ठीक है, तो इसका मतलब जो है जितना ये बन रहा है उससे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक दिन तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। मगर वाटर जो है वो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मगर स्टिल ये ख़त्म हो रहे हैं। तो मेनली ज़्यादातर जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो कौन कौन सा हुआ, सोलर और विंड एनर्जी जो है, ये दोनों रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ये अनलिमिटेड है, जितना भी हम उसको यूज़ करें वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अब नाउ वी विल सी व्हाट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होता है जिसके लिमिटेड स्टॉक जो है लिमिटेड होता है, यानी कि एक दिन वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, एक बार अगर ख़त्म हो गया तो उसको बनने के लिए हज़ारों साल लगेंगे। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रिन्यू और रिप्लेनिश्ड। ठीक है, अगर एक बार ख़त्म हो गया तो उसको बनने के लिए हज़ारों साल लगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल हो गया, कोयला, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस हो गया, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, हमें ज़मीन के नीचे से, बहुत नीचे से ये मिलते हैं, मगर ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ये बनता तो है मगर उससे कहीं ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पेट्रोलियम नीचे बनता तो है मगर जितना बनता है उससे कहीं ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, तो एक दिन क्या होगा, इसका स्टॉक जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसको फिर से बनने के लिए हज़ारों साल लगेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोलियम जो नीचे से, ज़मीन के नीचे से हमें मिलते हैं और ये कुदरत का देन है। उसी तरह से कोल है, ठीक है, हमें ज़मीन के नीचे से मिलते हैं। ठीक है, तो अब कोल जो है, कोयला हमने निकाला, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बोरी हर रोज़ बनता होगा, एक बोरी जो है कोल बनता होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रही हूँ, मगर हम यूज़ करते होंगे 2 बोरी या 3 बोरी हमने यूज़ करते होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ जितना ये बन रहा है उससे कहीं ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, एक दिन इस जितना बना है, पहले जितना बनना हुआ था, लोगों को पता नहीं चला होगा कि कोल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, पता नहीं चला होगा। अब तो यूज़ कर करके एक दिन तो ये भी ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर ये क्या होगा, इसको बनने के लिए फिर से हज़ारों साल लगेंगे, तो एक दिन क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। और वो रिसोर्सेज जो ख़त्म हो जाता है, जो लिमिटेड स्टॉक में है, उसको हम बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया हुआ है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, समझ में आ गया ना।
नाउ देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है, हर जगह ये सारे नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब वो किस पे डिपेंड करता है, किस वजह से, वो डिपेंड करता है टेरेन यानी कि लैंड, उसका लिए लैंड कैसा है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, ये एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे कि कहीं मिलते हैं, क्या मिलते हैं, पेट्रोलियम मिलते हैं, कहीं कोल मिलते हैं, कहीं पे आयरन मिलते हैं, ये सारे रिसोर्सेज हर जगह नहीं मिलता है ना। अगर हम बोलेंगे जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, जहाँ पे हमारा घर है, हम बोलेंगे चलो जी बाहर हम ज़मीन ये सारे खोद के हम नीचे से हम पेट्रोलियम निकालते हैं, पेट्रोल हम निकालेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग है, कहीं पे पेट्रोलियम मिलते हैं तो कहीं पे कोल मिलते हैं, कहीं पे आयरन ओर मिलते हैं, कहीं पे डायमंड मिलते हैं, है ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है, एक तो ज़मीन पे डिपेंड करेगा, टेरेन ज़मीन पे डिपेंड करेगा, क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें हर जगह सेम नहीं होता है ना। कहीं ज़मीन जो है, लैंड जो है सेम नहीं है, कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे पानी ही पानी है, तो कहीं पे प्लेन है तो कहीं पे प्लेटोस है ना। क्लाइमेट भी सेम नहीं है, अभी हम जहाँ पे है अभी हमें बहुत ठंड लग रहा है ना। अगर हम इसी टाइम इंडिया, साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ का मौसम जो है बिल्कुल डिफरेंट होगा, वहाँ पे लोग टी शर्ट में घूम रहे होंगे, शॉर्ट्स में घूम रहे होंगे। तो इट मीन्स क्लाइमेट जो है, टेरेन, ये सारा सेम हर जगह सेम नहीं है। तो वैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलते हैं, कहीं मिलते हैं तो कहीं मिलते ही नहीं है, कहीं पे कुछ भी रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल है, सेम नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सेम नहीं है, लैंड सेम नहीं है, क्लाइमेट सेम नहीं है ना। ज़मीन हर जगह सेम नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला, जहाँ पे कहीं हिल्स है तो कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेन्स है तो कहीं प्लेटोज़ है ना। तो कहीं ठंड है तो कहीं गर्म है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड रहता है पूरा साल, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्म रहता है पूरा साल। तो ये सारे सेम नहीं है, तो इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज भी अलग अलग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट है। समझ में आया? नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये जो है हमने देखा नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है वो हमें पता चल गया। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। पीपल यानी कि लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, जो कुदरत ने हमें, जो नेचर ने कुछ नेचुरल रिसोर्सेज दिया है उसको हम यूज़ करते हैं और उससे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं, ठीक है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगी एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि ये क्रूड ऑयल है, CRUD, क्रूड ऑयल है। इस क्रूड ऑयल से क्या बनता है? पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है और केरोसिन बनता है, केरोसिन बनता है ना। अब इसमें से नेचुरल रिसोर्सेज कौन सा हुआ? क्रूड ऑयल हुआ। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन सा हुआ? पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, केरोसिन हुआ, है ना। अब ये जो हम कहते हैं कि पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है, हम बोलते हैं कि हाँ ज़मीन के नीचे से मिलते हैं, ये मिनरल है, ज़मीन के नीचे से मिलते हैं, है ना। मगर जब ज़मीन के नीचे से मिलता है तो उस शक्ल में नहीं होता। हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ चलो मैंने ज़मीन के नीचे से मैंने पेट्रोलियम निकाला, चलो जी अब गाड़ी में उसको डालो फिर गाड़ी को स्टार्ट करो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले जब
पेट्रोलियम जब ज़मीन के नीचे से जब आता है तो वो क्रूड ऑयल की शेप में आता है, शक्ल में आता है। क्रूड ऑयल यानी कि बहुत ही थिक गड़ा ऑयल होता है, जो बहुत ही गड़ा होता है, थिक ऑयल होता है, ब्लैक कलर का होता है, थिक ऑयल होता है, और जिसके साथ पता नहीं क्या क्या मिक्स्ड होता है, पत्थर मिक्स्ड होता है, मिट्टी मिक्स्ड होता है। तो वो क्रूड ऑयल को बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है, उसको रिफ़ाइन किया जाता है, साफ़ किया जाता है, फिर उसमें से अलग अलग पेट्रोल निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है। तो ये सब किसने किया? ह्यूमंस ने किया, ह्यूमन बींग्स ने किया, है ना। तो ह्यूमन बींग्स ने क्या किया? नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज से क्या बनाया? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाया। क्रूड ऑयल हो गया नेचुरल रिसोर्सेज, और पेट्रोल डीजल केरोसिन हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वही होता है, ठीक है। Sometime natural substance become resources only when their original form is changed. जब ओरिजिनल फॉर्म क्रूड ऑयल जो है वो ओरिजिनल फॉर्म हो गया, फिर उसको चेंज करके पेट्रोल बनाया, डीजल बनाया। उसी तरह से आयरन होता है ना, आयरन जब ज़मीन के नीचे से उसको निकालते हैं तो वो क्या होता है? आयरन ओर होता है, उसको आयरन ओर कहेंगे, ठीक है। फिर उसको आयरन ओर को निकाला, फिर ये पता नहीं पत्थर के साथ मिक्स्ड होता है, ये पत्थर के साथ मिक्स्ड होता है, फिर उसको अलग किया जाता है, फिर उससे आयरन ओर से ये बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, फिर उससे चीज़ें बनाते हैं, चाहे बर्तन हो, चाहे टेबल हो, या चाहे कुछ भी हो जो बनाना हो, बिल्डिंग्स, ब्रिज बनाना हो, या बिल्डिंग्स बनाना हो, या गाड़ियाँ बनाने हो, ये सारे बनाया जाता है। तो आयरन ओर जो है वो क्या हो गया? ओरिजिनल फॉर्म हो गया। अब ये मान लो ये टेबल जो है वो क्या हो गया? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गया, ठीक है। आयरन ओर को इंसान ने चेंज किया, ठीक है। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए? बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, बड़े बड़े मशीन्स बनाने के लिए, या गाड़ियाँ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है, ये बिल्डिंग्स, ये ब्रिज, ये रोड, ये मशीनरी, ये व्हीकल्स, ये सारे क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, ठीक है। अब हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज? हमारा ये जो टॉपिक है, अब जो थर्ड जो पॉइंट जो है वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है वो देखो। People can make best use of nature to create more resources when they have that knowledge, skill and the technology to do so. लोग जो है क्या करते हैं? जो कुदरत ने जो दिया है ना, जो कुदरत ने जो हमें फ्री गिफ्ट दिया हुआ है ना, उसको यूज़ करते हैं, उसके अलग अलग रिसोर्सेज बनाते हैं। किसके ज़रिए? अपने नॉलेज के ज़रिए, अपने स्किल के ज़रिए और टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो लोग बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। तो दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स जो है क्या है? स्पेशल रिसोर्सेज है। इसको लोगों को, पीपल को हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज है ना। मैंने आपको बोला ना कि पहले जब हमने डिफिनेशन पढ़ा था कि रिसोर्सेज जो है वो एनीथिंग दैट कैन बी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लिविंग थिंग्स हो सकता है या नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है, जो जिसकी ज़रूरत होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं, उसको हम रिसोर्सेज बोलेंगे, है ना। तो ह्यूमन का भी, ह्यूमन बींग्स जो है क्या है? लिविंग है ना। एक तो ये लिविंग रिसोर्सेज है ना। तो ह्यूमन बींग्स को हम यूज़ करते हैं किस लिए? रिसोर्सेज, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेंसिल हो गया, ये क्या है? ये लकड़ी है ना। यहाँ पे इसमें लीड जो है वो फिक्स किया हुआ है। अब ये किसने बनाया? इंसान ने बनाया है ना। ये अब ये पेंसिल है, उसको, इससे हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से हम इससे लिख सकते हैं, है ना। तो ह्यूमन बींग्स ने इस पेंसिल को, इस वुड को पेंसिल में बनाया, बदल दिया, किसके ज़रिए? अपने नॉलेज के ज़रिए,
और टेक्नोलॉजी के ज़रिए। उसके पास नॉलेज है, दिमाग है, तभी तो वो पेंसिल बना पाए, है ना। अगर उसके पास दिमाग नहीं है, स्किल नहीं है, तो वो भी नहीं कर पाते। ठीक है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। ठीक है। एक तो एजुकेशन यानी कि नॉलेज, और एक तो हेल्थ यानी कि सेहत, है ना। हेल्थ इज़ वेल्थ कहते हैं ना। सेहत जो है वो सही होगा तभी तो चीज़ें बना पाएंगे। अगर उसके पास एजुकेशन होगा, दिमाग होगा, नॉलेज होगा, तभी तो वो बना पाएंगे, तभी तो वो दिमाग लगा पाएंगे कि हाँ हम इससे ये बना सकते हैं, वो बना सकते हैं, है ना। तो इसीलिए उसकी वजह से एजुकेशन और हेल्थ की वजह से इंसान को क्या बनाया, एक रिसोर्स बनाया। ठीक है। अब पेट्रोलियम जो है ज़मीन के नीचे से मिलता है। पहले, बहुत पहले लोगों को कहाँ पता था, और पता होता तो भी नहीं पता होगा कि उनको ये, उन्होंने सपने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मगर धीरे 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 करके टाइम के साथ, है ना, टाइम एंड टेक्नोलॉजी बोला ना, टाइम के साथ जो है लोगों की सोच बदली, लोग एजुकेट हो गए, लोग पढ़े लिखे हो गए, तो दिमाग लगाया। तो इस तरह से अभी देखो क्या क्या बना रहे हैं इंसान। एरोप्लेन्स बना रहे हैं, गाड़ियाँ बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो ये सब किस वजह से, एजुकेशन की वजह से, है ना। तो इसका मतलब ह्यूमन बींग्स क्या है, वो तो स्पेशल रिसोर्सेस है। ह्यूमन जो है, ह्यूमन को भी हम रिसोर्सेज बोलेंगे। ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है कंजर्विंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कंजर्व करना यानी कि बचाना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है। अब कंजर्विंग रिसोर्सेज क्या होता है वो देखो। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब है रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करना, ध्यान से यूज़ करना, सोच समझ के यूज़ करना, और उसको रिन्यू होने का टाइम देना, फिर से बनने का, रीफिल होने का टाइम देना, उसको हम बोलेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ resources and also conserve them for the future is called sustainable development। सबसे पहले जितना हम यूज़ करते हैं ज़रूरत के हिसाब से ही यूज़ करना चाहिए हमें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ रिसोर्सेज मिल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज हमें कुदरत ने दिया है, हमारे लिए गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट है, चलो मिल रहा है उसको यूज़ करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको केयरफुली यूज़ करना चाहिए, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना चाहिए। उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया हम पर ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। अभी जनरेशन आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट पीढ़ियाँ जो है आने वाले हैं, उनके लिए भी तो, उनका भी तो हक है, जो नेचर ने दिया हुआ है, जो रिसोर्सेज है, जो कुदरत का देन है, उनका भी तो उस पे हक है ना। तो उनके लिए भी तो हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए भी तो बचाना चाहिए। उनको भी तो हक है कि कुदरत ने का दिया हुआ जो रिसोर्सेज है उसका मज़ा ले, उसको यूज़ करे, है ना। सबका हक है उस पे, तो इसलिए उनके लिए भी बचा के रखना चाहिए। अब हम कैसे बचा सकते हैं रिसोर्सेज को, कंजर्व किस तरह से कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सा तरीका है जिससे हम रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। वो तरीके हैं रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़। ठीक है। रिड्यूसिंग कंजम्पशन, सबसे पहले कंजर्व करते हैं ना, जितना हम यूज़ करते हैं ना उसको रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वाटर ले लो, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप इलेक्ट्रिसिटी ले लो, फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम कहीं क्या करते हैं कि जितना रूम है घर में, जितना कमरा है उसमें सब में बिजली जला के रखो, बस उसको रोशन कर दो, है ना। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हम उसको ऑफ करके रख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि पेट्रोल ले लो, कहीं हमें जाना है
ठीक है। हम इतना दूर नहीं है, हमारे नज़दीक है, हम पैदल भी चल के हम जा सकते हैं, तो तब जो है गाड़ी को हम नहीं यूज़ मत करो, है ना। चल के जाओ या तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर लो जहाँ पॉसिबल है, ठीक है। नहीं या कभी क्या होता है, कहीं जाते हैं लोग, जाते हैं घर में सिर्फ 3-4 लोग होते हैं, 2-2 3-3 गाड़ियाँ लेके जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही गाड़ी में सारे चले जाओ, है ना। तो वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस करना। उसी तरह से वाटर हो गया, पानी, है ना। पानी को हम ज़रूरत के हिसाब से ही हमें यूज़ करना चाहिए। अगर हम दिन में 3 बाल्टिन हम यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं, अगर 2 बाल्टिन यूज़ करने से भी चलेगा तो फिर हम 2 ही बाल्टिन यूज़ कर लो। जो 1 बाल्टिन जो है, जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, उसको बचा लो, नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो काम आएगा, ठीक है। उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम यूज़ करना, ठीक है। रिसाइकल यानी कि किसी पुराने चीज़ का, फटे हुए चीज़ का या पुराने चीज़ का, टूटी चीज़ का फिर से एक चीज़ बना लेना, ठीक है। हमने देखा होगा कि रोज़ आते हैं, सुबह आते हैं कबाड़ी वाला करके, है ना, गाड़ी में आते हैं, वैन में आते हैं या साइकिल पे आते हैं। वो क्या करते हैं, जो पुरानी चीज़ें होता है, जो बॉटल्स होते हैं, ये टूटे फूटे ये मेटल्स होते हैं, वो सारा वो इकट्ठे करके ले जाते हैं, उसका पैसा भी देते हैं। क्यों देते हैं, उसको कोई शौक़ नहीं है पुरानी चीज़ें इकट्ठे करके रखने का, तो वो क्या करते हैं, वो उसको बेच देते हैं और उन सारी चीज़ों का एक नया चीज़ बन के आता है, ठीक है। जैसे कि न्यूज़पेपर, है ना, जो न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, पढ़ के फेंकना नहीं है, उसको जमा करके रखना है। जब एक दिन आएगा वो कबाड़ी वाला आएगा या न्यूज़पेपर जो रद्दी वाला आएगा, उसको दे दो, तो उसके वो क्या होगा, उसका वो रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया रिसाइकल। रीयूजिंग थिंग्स, चीज़ों को फिर से रीयूज़ कर देना। ऐसा नहीं, हाँ मान लो हमने कुछ चीज़ ख़रीद के लाया, ठीक है, हम बाज़ार से हमने ख़रीद के लाया, मान लो कि पानी हमने ख़रीदा, मिनरल वाटर हमने ख़रीदा, वो किस में आते हैं, वो एक बॉटल में आते हैं, है ना, बॉटल में आते हैं वाटर, है ना। अब जब वो पानी बॉटल जो है, पानी ख़त्म हो जाएगा, उस बॉटल को फेंकना नहीं है, उस बॉटल का कुछ और हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। उसको काटो, फिर उस पर डिज़ाइन विज़ाइन लगाओ, फिर उसमें पेंसिल रखो, पेन रखो, ठीक है, पेंसिल स्टैंड बनाओ उसको, ठीक है। या अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डब्बे आते हैं बिस्किट्स के, वो लेके खा के फिर उसको फेंकना नहीं है, फिर उसमें कुछ और भी रखो, कुछ और चीज़ें रखो, उसमें सामान रखो, ठीक है। फिर वो क्या हो गया, रीयूज़ करना, फिर से यूज़ करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि उसको हम बचा सकते हैं। किस तरीके से बचा सकते हैं, रिड्यूस करके, रिसाइकल करके और रीयूज़ करके हम रिसोर्सेज को हम बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया, जो किसके बारे में है, रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज यानी कि साधन, ठीक है। रिसोर्सेज के बारे में, व्हाट इज़ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होता है, एनीथिंग दैट हैव, क्या है, जिसको हम यूज़ करते हैं, है ना, जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, पूरा करते हैं, ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसको हम रिसोर्सेज कहेंगे। रिसोर्सेज जो है अलग अलग तरह के होते हैं, कौन कौन से, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। ये जो है अलग अलग क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज के। अब नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या क्या होता है, वो भी हमने अच्छे से पढ़ा। फिर हमने रिसोर्स कंजर्वेशन भी पढ़ा क्या होता है ना। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।